हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे हार्ट बर्न के बारे में। लोगों को चेस्ट में बहुत जलन होती है। ऐसा लगता है उन्हें कि हार्ट में बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस है, बहुत इचिंग है, बहुत पेन है, बहुत जलन है। पर ये लगातार होता रहता है लोगों को, और लोग अपने लेवल पे कुछ लोकल मेडिसिन भी ले लेते हैं, कई बार डाइजीन या फिर म्यूकेन जेल, या बहुत सारे लोग कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें भी ले लेते हैं। डाइजेस्टिव सिरप कोई ले लेता है, या फिर कोई एलोवेरा ले लेता है कुछ दिन तक। लेकिन लगातार ये प्रॉब्लम बनी रहती है, और आजकल ये चेस्ट बर्न, हार्ट बर्न, चेस्ट पे जलन होना, चेस्ट का भारीपन, तेजाब महसूस होना, या फिर गले का बंद बंद रहना, ये कॉमनली बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही है आजकल, और लोग इससे बहुत परेशान भी रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर के लेवल पे भी शायद, और लोगों के लेवल पे भी रूट कॉज को समझने की नहीं कोशिश की जा रही है। कोई डायग्नोसिस प्रॉपरली नहीं बनता है, रूट कॉज पे कोई प्रॉपरली बात नहीं होती है, फूड और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात नहीं हो रही है। शायद यही कारण है कि लोग इससे फिर ठीक भी नहीं हो पा रहे हैं। तो यदि आपको चेस्ट बर्न, हार्ट बर्न, बर्निंग सेंसेशन, गर्ड रिफ्लेक्स डिस्पेप्सिया, या फिर गले में आपको खट्टा पानी लगता है, या फिर आपका गला बैठा रहता है, तो फिर आपको एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है। और एसिड रिफ्लेक्स के अपने कुछ कॉमन रीज़न हैं। जब तक आप उस कॉमन रीज़न को नहीं समझेंगे, जब तक रूट कॉज को आप नहीं हटाएंगे, आप कंप्लीटली ठीक नहीं होंगे। आपको कुछ फौरी तौर पर टेम्परेरी कुछ चीज़ों से कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम बनी रहेगी। सबसे पहला कारण है लंबे समय तक सिटिंग पोस्चर में बैठे रहना, आगे झुककर काम करना, पानी कम पीना। मतलब आपको चाहिए कि यदि आप सिटिंग पोस्चर में लंबे समय तक बने रहते हैं, तो रेगुलर इंटरवल के बाद आप पानी पिएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पोस्चर को सीधा रखें, और बीच में 1 या 2 घंटे के बीच में आप एक ब्रेक लें और आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, यानी स्ट्रेट पूरा सीधा खींचें। दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ अपवर्ड इस तरह से स्ट्रेच करें, और कुछ टाइम तक होल्ड करके रखें। तो उससे भी फिर आपको हार्ट बर्न, चेस्ट बर्न और गर्ड का जो दिक्कत है, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दूसरे लेवल पे, यदि आप स्मोकिंग करते हैं या तम्बाकू खाते हैं, तो इमीडिएटली आप बंद कर दें। यदि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, तो ये भी आप बंद कर दें। क्योंकि किसी भी फॉर्म में यदि आप एसिडिक फूड ज़्यादा लेते हैं, तो आपको हार्ट बर्न होगा, एसिड बर्न होगा, एसिड ज़्यादा बनेगा, और वो ऊपर की तरफ, चेस्ट की तरफ आपको फिर रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि आपका स्मोकिंग है, आपका तम्बाकू है, या फिर आपके जितने भी नशे हैं, सेडेशन है, ये सब एसिडिक फूड होते हैं। यदि आप जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का तला भुना खाना खाते हैं, और यदि आपके खाने में गरम मसाला, मिर्च, हल्दी, अदरक, ये सब कुछ ज़्यादा है, तो आप इसको भी रिड्यूस करिए। क्योंकि इन सब के ज़्यादा इस्तेमाल से भी आपको हार्ट बर्न, चेस्ट बर्न की समस्या, एसिड ज़्यादा बनेगा। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि ड्यू टू द कोविड, या फिर लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, इम्यूनिटी का एक क्राइटेरिया या कंसर्न है उनके दिमाग में, तो बहुत ज़्यादा हल्दी, बहुत ज़्यादा जिंजर, बहुत ज़्यादा काली मिर्च और बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ लोग कर रहे हैं। लोग कुछ ज़्यादा चाय कॉफ़ी भी पीते हैं। यदि आप चाय कॉफ़ी भी ज़्यादा पीते हैं, तो आप उसको भी फिर हाफ करिए, या फिर आप ग्रीन टी पीजिए, या फिर आप हनी वाटर लीजिए, लेमन वाटर लीजिए, गर्म पानी पीजिए। उसके बाद आता है कि यदि आपके फूड में बहुत ज़्यादा मटन, चिकन है, तो आप इसको भी रिड्यूस करने की ज़रूरत है। आप अपने फूड के अंदर फाइबर फूड प्रमोट करें, अच्छे से फाइबर फूड लें, जिसमें कि आप कुछ अल्कलाइन फूड और फाइबर फूड शामिल कर सकते हैं। जैसे कि आप छाछ पिएं, आप कोकोनट वाटर लें, आप नॉर्मल पानी पिएं, आप हल्का गुनगुना पानी पिएं, आप जीरे का पानी पिएं, प्लस आप फ्रूट्स में एप्पल खाएं, वेजिटेबल्स, ग्रीन रेड वेजिटेबल्स लें, हरा साग आप खा सकते हैं, चीनी की जगह आप गुड़ खाएं। तो ये सब आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। दूसरे, फिर 30 मिनट्स आप वॉक करें। और यदि आपको लगातार ये प्रॉब्लम फिर भी बनी रहती है, तो आपको फिर जो आपका जीआई पैसेज है, यानी कि एक पेट के ऊपर एक बॉल्व होता है, एक रिंग टाइप एक स्ट्रक्चर है, एक छल्ला आप उसे बोल सकते हैं, कि जब आप कोई भी खाना खाते हैं, तो फिर वो सट हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन कई बार ड्यू टू सम रीज़न
उसके ढीले होने के कारण या उसके फंक्शन के एबनॉर्मल होने के कारण आपको ये गर्ड बार बार देखा जाता है। जैसे कि यदि आप बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं या बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा आप पुशअप मारते हैं, तो तब भी कई बार ये देखा जाता है कि वो रिंग, वो बॉल ढीला हो जाता है और आपको लगातार गैस ऊपर की तरफ चढ़ती रहती है। उसको ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खाने को चबा के खाएँ, रेगुलर इंटरवल के बाद हल्का हल्का खाना खाएँ, प्रॉपर आप वॉक करें, और आपको यदि पेट का घेरा ज़्यादा है, फैटी लिवर है, तो आप उसको रिड्यूस करें। यदि आप अपने टोटल वेट का 2 to 5% वेट भी कम कर लेते हैं तो आपको हार्ट बर्न, एसिड बर्न, चेस्ट बर्न, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन फिर भी लगातार प्रॉब्लम बनी रहती है तो आप नेचुरली यदि लेना चाहते हैं तो एलोवेरा आप जूस ले सकते हैं 15 ml, 15 ml सुबह शाम खाना खाने से पहले। यदि आप कोई एंटासिड लेना चाहते हैं यानी मेडिसिन आपको चाहिए तो फिर डोमपेरिडोन प्लस रेबिप्राजोल कॉम्बिनेशन यानी रेबलेट DSR या फिर पेंटोसिड DSR या पेन डी, इस तरह का एक कॉम्बिनेशन आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा और ये आपके एसिड को बफर होने से, एसिड को रिफ्लेक्ट होने से आपके चेस्ट की तरफ फ्लो को सबसाइड करेगा। बट मेक श्योर करें कॉन्स्टिपेशन ना हो, इंडाइजेशन ना हो और अच्छी नींद लें, आप स्ट्रेस से बचें। बट मेक श्योर डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ साथ रेगुलर व्यायाम भी आप करें, उससे आपको बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या आपको बनी रहती है, लगातार ये प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर योरसेल्फ।